हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन 1 है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? हमें कह रहा है एक नंबर है, अगर हम उसे 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/8 आएगा। तो वो नंबर क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी, वो जो नंबर हमें फाइंड करना है ना उसे हम मान लेते हैं x है, ठीक है। लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इस वाले नंबर से हाफ माइनस करते हैं, ये हाफ माइनस कर लिया और फिर इसे हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1/8। देखो ये लिखा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमने नंबर को क्या मान लिया x से माइनस कर दिया 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये रिजल्ट आया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1/8, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे आप देखो ये इजी हो जाएगा। अगर यहाँ देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर, तो इधर जाके ये 2 डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/8 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, ठीक है। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ये 2 इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो 1 × 2 2, ठीक है। तो अब x, ये 1/2 इधर माइनस में, इस साइड जाके प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब इन दोनों का बेस सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है। 4 1 ज़ा 4, तो 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3/4। तो x क्या आ गया 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा तो ये देखो, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। हमें बोल रहा है कि रेक्टेंगल स्विमिंग पूल का पैरामीटर है वो, देखो जैसे ये एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, इसका पैरामीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड कितना है 154 मीटर और इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल? हमें पूछा है लेंथ और ब्रेथ क्या है पूल का। तो सिंपली हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ पूल बी x। हमने मान लिया कि पूल जो है ना वो x मीटर है, ठीक है। जो ब्रेथ ऑफ पूल है वो हमने मान ली कि x मीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि द लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यानी कि 2 टाइम्स कर दो ब्रेथ को, फिर उसमें ऐड कर दो 2, तो इतना मीटर है लेंथ, ठीक है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, समझ गए आप? देखो मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 154 मीटर, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि लेंथ है, जो लेंथ है ना इस पूल का, वो 2 मीटर मोर है देन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि पहले ब्रेथ को ट्वाइस करो, फिर उसमें 2 मीटर ऐड कर दो, तो वो किसके बराबर होगा, लेंथ के। तो हमने क्या किया, 2 ट्वाइस कर दिया ब्रेथ को और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो वो लेंथ के बराबर हो गया। हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B इक्वल्स टू 154 मीटर, ठीक है। अब ये 2L कितना है हमारा, देखो L है हमारा 2 + 2x और प्लस ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमने लेट किया है x मीटर, यानी कि x मीटर्स इक्वल्स टू 154 मीटर। तो देखो पहले मीटर तो हटा देता है हम यहाँ से, ये काटना जरूरी नहीं होता पर हम शो कर रहे हैं कि दोनों साइड मीटर है, इसलिए हमने मीटर हटा दिया, ठीक है। अब ये क्या है 2 × अच्छा अब इसे लिख देते हैं 2 + 2x + x क्या होता है 3x × 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 154 मीटर, ठीक है। अब 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6x इक्वल्स टू 154 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154। अब ये 6x इक्वल्स टू 154 - 4, तो 154 - 4 क्या होता है 150, तो 6x इक्वल्स टू 150, तो x क्या आ जाएगा 150/6। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखो 150/6, तो 150/6 इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 25 मीटर। तो x कितना आ गया 25 मीटर, यानी कि हमारा ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया हमारा 25 मीटर। अब ब्रेथ 25 मीटर आ गया तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ है 2 + 2x, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगी हमारी, लेंथ
एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो लेंथ हो जाएगी 2 + 2 × 25, है ना। तो 2 × 25 कितना है 50, 50 + 2, तो 50 + 2 यानी कि 52 मीटर। तो हमारी ब्रेथ हो गई 25 मीटर और लेंथ हो गई 52 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। हमें कह रहा है एक इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें कह रहा है इसका जो बेस है वो हमें दे रखा है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और इसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 4 2/15 सेंटीमीटर, जो कि होता है 15 4 60 यानी 62/15 सेंटीमीटर। ये हमें पैरामीटर देखा है और बेस दे रखा है। हमें पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। हमें पूछा है जो इक्वल साइड बची ना, ये दो इक्वल साइड्स, इसका साइज़ क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइज ऑफ इक्वल, जो इक्वल साइड है उसका हम साइज़ मान लेते हैं कि वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, सॉरी ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें एक साइड दे रखा है, देखो ये दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर है, ये हमने x मान लिया और ये भी इक्वल है यानी कि ये भी x है। तो इन तीनों को सम कर देंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों का सम यानी कि x + 4/3 = 62/15, ठीक है। ये x + x क्या हो जाएगा 2x, और ये 4/3 इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 62/15 - 4/3। अब देखो इन दोनों का एलसीएम 15 और 3 सेम बेस नहीं है, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 3 का एलसीएम कितना था 15, तो ये 62 का 62 और 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 62 - 20। तो 62 - 20 कितना होता है, 62 - 20 होता है 42/15। इधर 2x है तो इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 21 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस समय 21/15, यानी कि जो साइड, जो इक्वल साइड्स हैं उसका लेंथ कितना है 21/15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एग्जैक्टली अदर देन 15 फाइंड द नंबर। अच्छा, वन एक्सीड अदर बाय 15, अच्छा हमें कह रहा है कि दो नंबर है उसका सम 95 है, ठीक है, और एक जो है वो 15 ज़्यादा है दूसरे से। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, हम पहले नंबर को x मान लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड नंबर कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा, तो x + 15। अब हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 95। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 95 के। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा x + x 2x + 15 = 95। अब ये 2x इधर ही रहने देता है, ये 15 इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो 95 - 15, 95 - 15 कितना होता है 80, तो 2x = 80। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 80/2। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब फर्स्ट नंबर क्या आ गया इसके हिसाब से, मतलब फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 40। अगर फर्स्ट नंबर 40 है तो सेकंड नंबर कितना होना चाहिए, सेकंड नंबर होना चाहिए, सेकंड नंबर = क्या होना चाहिए x + 15। तो x की वैल्यू कितनी है 40 + 15, तो 55। तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर होना चाहिए हमारा 55 और फर्स्ट नंबर 40। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 5 है, टू नंबर आर इन रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। हमें बोल रहा है दो नंबर है जो इनका रेशियो 5:3 है और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है। तो हमें मतलब वो दोनों नंबर फाइंड करना है, व्हाट आर द नंबर, ठीक है। तो देखो कभी भी रेशियो में होता है ना, तो हम उस नंबर को लेट नहीं कर सकते, हमें अब क्या करना पड़ेगा, लेट द कॉमन नंबर बी x। अगर मान लेते हैं इन दोनों में जो कॉमन नंबर है ना वो x है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा
5x, क्योंकि 5x 5:3 में। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को डिवाइड करो 5x को और 3x को, देखो 5x/3x करो तो x कट जाएगा, ये किस रेशियो में आ जाएगा 5:3, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, यानी कि बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर इक्वल्स टू 18 है। तो ये क्या हो जाएगा 5x - 3x इक्वल्स टू 18। 5 - 3 कितना होता है 2x इक्वल्स टू 18। तो x क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9। x आ गया 9। तो हमने x तो कॉमन नंबर माना था, तो अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट आर द नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है। तो x 9 आ गया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 5 × x। x कितना है 9, तो 5 9 जा 45, तो फर्स्ट नंबर आ गया 45। ऐसे ही सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 3 × x, तो 3 × x कितना है, x है 9, तो 3 9 जा 27, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 27। तो फर्स्ट नंबर हमारा 45 और सेकंड नंबर 27, ये हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन 6 है, 3 consecutive इंटीजर ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। हमें क्या है 3 consecutive इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 5 6 7, ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। क्यों, क्योंकि 5 के जस्ट बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 7। ऐसे ही -1 -2 -3, ये तीनों भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। ऐसे ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आए, यानी +1 या -1 करने पे हमें वो नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो 3 consecutive इंटीजर्स ऐड अप टू 51, हमें कह रहा है 3 इंटीजर्स मिला के 51 नंबर है। तो पहला नंबर हम x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि कंसिक्यूटिव है। ओ सॉरी, मैंने गलती से प्लस माइनस बोल दिया, सिर्फ प्लस करने पे, मतलब अगर पहला नंबर 5 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 6, थर्ड नंबर क्या होगा 7, तो x + 5, और दूसरा नंबर x + 1 + 1 यानी कि x + 2, तो ये तीनों नंबर हो गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों नंबर को ऐड कर दे तो 51 आना चाहिए। तो x + x + 1 + x + 2, इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आना चाहिए 51। तो इन तीनों को देखो x x x, तीनों x को ऐड कर दोगे तो 3x + 1 + 1 3, और सॉरी 1 + 2 3 इक्वल्स टू 51। अब ये 3 इधर माइनस हो जाएगा, तो 51 - 3 इक्वल्स टू 3x। तो x क्या, इधर से 3x क्या आ जाएगा 51, इसमें से माइनस करो तो 48, और इधर 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो x कितना आ गया 16, तो x 16 आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया 16। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। ऐसी अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1 यानी 16 + 1 17, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा 16 x है x + 2, 16 + 2 कितना था 18। तो ये तीनों नंबर हमारे क्या हो गए आंसर, 16 17 18। क्वेश्चन 7 है, द नंबर ऑफ 3 consecutive नंबर ऑफ 8 इज 888, फाइंड द नंबर। हमें कह रहा है 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि हमें बोल रहा है कि 3 consecutive मतलब 8 के जो मल्टीपल है ना उसमें consecutive वाले 3 को हम ऐड कर देंगे तो वो उसका सम होगा 888। मतलब हमें कह रहा है, देखो मैं लेट करके ही बताता हूँ, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, ठीक है, जो मल्टीपल भी हो। ठीक है, तो हमें कह रहा है पहले हम सिर्फ वो कर देते हैं, अभी हम मल्टीपल नहीं देख रहे। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, x, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या होगा x + 1, और थर्ड क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा x + 2। ये आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से, x + 1 x + 2। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों x 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी कि 8x + 8 × x + 1 + 8 × x + 2, इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए 888। तो ये हो जाएगा 8x + 8x, 8 इससे मल्टीप्लाई इससे भी, तो 8x × 8 1 जा 8 + 8 × x 8x + 8 2 जा 16 इक्वल्स टू 888। अच्छा, आपको यहाँ तक समझ में आया, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। हमें क्या कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो कि 8 के मल्टीपल हों, उन तीनों को ऐड करने पे हमारा सम कितना आना चाहिए 888। तो वो तीनों नंबर बताना है हमें। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, वो ये है x + 1 x + 2। ठीक है, ये तीनों 8 के मल्टीपल होने चाहिए, अभी तो ये 8 के मल्टीपल है नहीं, तो हमने इन तीनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8x + 1 8x + 2,
एक इन तीनों को ऐड करके 888 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 8x 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 8 दिया 24x प्लस यहाँ 8 + 8 ये भी 24 इक्वल्स टू 888। अब ये 24x इधर ही रहेगा, ये 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 888 माइनस 24, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 864, तो 24x इक्वल्स टू 864। अब ये 24 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो 864/24, तो इसे इससे डिवाइड करोगे तो कितना आता है हमारा 36। पर 36 तो ये नंबर हो गए ना x + 1 x + 2, पर हमें तो वो नंबर फाइंड करना है जो मल्टीपल ऑफ 8 हो। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 8x, तो 8x यानी कि 8 × 36, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 8 × 36 यानी कि 288। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर वो हो जाएगा 8 × 8x + 8, क्योंकि देखो 8 × x + 1 तो 8 × 8 8 × 8 तो 8x + 8, तो ये हो जाएगा 8 × 36 + 8 है ना, x क्या पे 36, तो ये हो जाएगा 288 + 8, 288 + 8 कितना होता है 296। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा 8 × 36 + 16 है ना। ये देखो अभी तो आपने किया 8 × 8 8 2 16, तो 8 × x + 16, तो ये हो जाएगा 8 × 36 यानी कि 288 288 + 16 कितना होता है 304। तो हमारा ये तीनों हमारे आंसर हो गए 288 296 और 304। हाँ, अब क्वेश्चन 8 है, 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 represent they add up to 74, find these number। अच्छा, हमें कह रहा है 3 consecutive integer हैं and are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively then they add up to 74। हमें कह रहा है कि 3 consecutive नंबर है, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये देखो ये पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से, ठीक है, और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इन तीनों को ऐड करके, ये देखो ये तीनों को ऐड कर दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए 74 के। अभी से हम सॉल्व करके देखते हैं। 2x + 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, एक बार इससे तो 3 प्लस ये 4 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 2 8 इक्वल्स टू 74। अब ये 3 2 5 5 और 4 9, तो 9x प्लस 8 और 3 11 इक्वल्स टू 74। 11 इस साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 74 - 11, तो 74 - 11 कितना होता है 73 63, तो 9x इक्वल्स टू 63, तो x क्या हो जाएगा इधर से 63/9, तो 9 7 जा 63, तो इधर से हमें x क्या आ गया 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था x यानी कि 7, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1 यानी कि 8, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा x + 2 यानी कि 9। तो हमारा आंसर क्या होगा 7 8 और 9। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।